तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर, अर्थात उतना ही पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो। अरे बहू, देख तेरा कोरियर आया है। आती हूँ मम्मी जी। 8-10 सामान पकड़ाया कोरियर वाले ने। पूरे 20,000 की खरीदारी की थी रिया ने। सुनीता जी ने बोला, अरे बहू, अभी परसों ही तो तू बाजार गई थी, वहाँ से भी बहुत सारा सामान लाई थी। हाँ मम्मी जी, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें दिखती है तो मैं अपने मन को रोक ही नहीं पाती हूँ। और साथ में सेल पर भी मिल रहा था। 20-25 हज़ार की साड़ियाँ 50% डिस्काउंट पर मिल रही थी। साथ में सूट, जूते, चप्पल सभी जगह सेल थी, तो सभी चीज़ें ले ली। पर बेटा, तुम साड़ी पहनती कहाँ हो? रिया तुनकते हुए बोली। अरे मम्मी जी, कभी काम पड़ गया तो तब लेने जाऊंगी क्या? कभी मन हो गया पहनने का, और मेरी सारी दोस्त भी खरीद रही थी तो मैंने भी 2-3 ले लिया। मम्मी जी, वैसे मैं आपके लिए सूट भी तो लाई थी और शुभ के लिए भी कपड़े। अरे रिया बेटा, तूने फ्रिज, टीवी ऑर्डर किया था। हाँ मम्मी जी, कहकर रिया दौड़ती हुई आती है। वह आ गया। अरे बेटा, पर पुराना वाला सही तो चल रहा था। मम्मी जी, आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नया फ्रिज और टीवी आ गया है। मैंने सोचा वही ले लेती हूँ, इसलिए मैंने उसे ऑर्डर कर दिया। पर इस पुराने का क्या होगा बेटा? अरे मम्मी जी, इतनी चिंता क्यों करती हैं? इसे OLX पे बेच देंगे ना? गहरी सांस लेते हुए सुनीता जी बोली। हाँ बेटा, पर अभी 2-4 साल पहले ही तो लिया था, और फिर इतने पैसे थोड़ी ना मिलेंगे पुरानी चीज़ के। मम्मी जी, सब लोग लेते हैं, कहकर रिया ने बात टाल दी। पर बेटा, तू पैसे थोड़ा संभाल कर खर्च किया कर। इतना खर्चा करना अच्छी बात नहीं है। कुछ पैसे जोड़ कर चला करो। कल किसने देखा है कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। और वैसे भी घर में सामान रखने की जगह नहीं रहती, सुनीता जी समझाते हुए बोली। मम्मी जी, ये सब पुराने सामान मैं बेच दूंगी OLX पर, या तो काम वाली को दे दूंगी, कहकर रिया मुस्कुरा दी। सुनीता जी का एक ही बेटा राहुल और बहू रिया हैं। राहुल एक बिजनेसमैन है, रिया एक घरेलू महिला है और बहुत खर्चीली है। उसका एक बेटा शुभ भी है। सुनीता जी का एक छोटा सा परिवार है। उनके पति का देहांत कुछ साल पहले हो गया था। कुछ महीने बाद एक दिन अचानक राहुल दुखी मन से घर आया। वह आज बहुत ही परेशान था। उसे बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ था। उसको उम्मीद नहीं थी कि इतना नुकसान हो जाएगा, और आगे भी जल्दी उबरने की संभावना कम थी। वो रिया से कुछ पैसे मांगता है। बोलता है कि मैंने जो पैसे दिए थे वह मुझे दे दो, अपने बिजनेस में लगाना है, और साथ ही घर खर्च के लिए भी चाहिए। रिया बोली, पर मेरे पास पैसे कहाँ हैं? होंगे भी तो 5-6 हज़ार ही पड़े होंगे। अरे मैं तुम्हें हर महीने कितने पैसे तो देता हूँ। अब मुझे पैसों की बहुत ही ज़रूरत है, पर मैं तो उन्हीं से सामान खरीदती हूँ। सॉरी, मेरे सारे पैसे खर्च कर दिए। रिया होती हुई बोली। अच्छा चलो, मैं अपने भाई से मांगकर इंतज़ाम कर लूँगी, कुछ सोचकर रिया बोली। पर अच्छा लगेगा क्या? सब लोग क्या कहेंगे? राहुल तलखी भरे स्वर में बोला। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? दुखी मन से रिया बोली। तभी उनकी बात सुनकर सुनीता जी अपने पास जमा किए हुए पैसे लाकर राहुल को थमाती है। पैसे देखकर राहुल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और भावुक होते हुए बोला, माँ, आज आप ना होती तो हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता, जिसका मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था, पर आपने हमारी इज्जत बचा ली। रिया भी रुआंसे स्वर में बोली, मम्मी जी, मैंने भी गलती की। आप हमेशा मुझे खुले हाथ से खर्च करने पर मना करती थी, समझाती थी, पर मैंने कभी आपकी बातों को गहराई से नहीं लिया। आप जब भी मुझे कहती, आपकी बातें मुझे हमेशा ख़राब लगती थी, पर अब समझ में आया कि आप क्यों कहती थीं। आज रिया को अपनी गलती पर पछतावा था। सुनीता जी रिया के आंसू पोंछती हुई बोली, बेटा, जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। तुम बहुत खर्चीली हो, पर यह अच्छी बात है कि तुम अपनी गलती से सीख भी लेती हो। चलो अच्छा है, ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, तभी तो आदमी मैच्योर होता है और अपनी गलती से सीख भी लेता है। अब आगे से हमेशा भविष्य की चिंता करते हुए कुछ पैसे जोड़ कर चलना,
और इस समय इन पैसों से अपना खर्चा चलाओ। दोनों बच्चों की ज़िंदगी में आए दुख में अपनी भागीदारी देकर सुनीता जी ने अपनी परिपक्वता को साबित किया और अपनी समझदारी से बच्चों के जीवन में आए मुसीबत के समय में उनका सहारा बनी।